प्रेशर में भी हमारे भाई नमस्ते जोहार साथियों, आज हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे जहाँ पे टाइगर ग्राम से रहने वाले थे। चलो ये भी हमारा जिंदाबाद आ जाइएगा। और यहाँ पर जितने भी माताएं बहने जो भी माताएं बहने आई हुई हैं और जेबी केसेस के जो नौजवान और सब भाई बहन आए हैं, तमाम लोगों को मकर चादों हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। वहाँ उछाल लीजिए 2024 में हमारे पीछे जयराम बैठिए आप लोग दूर बैठिए। कि 2024 में हमारा बॉडीगार्ड बन भी हमारा बॉडीगार्ड और तोड़ बुजुर्ग के कल्याण हम ही करवा, इस सरकार नहीं करता। और हमने खाली बोल आप मैं चाहूंगा कि मोतीलाल महतो जी अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। जोहार सबको मेरे तरफ से जमा जोहार। हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करेंगे। हम अपनी बातों की दो बात आपके पास रखेंगे कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। जोहार साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम 1932 का खतियान का। आखिर 1932 खतियान है क्या? देखिए, झारखंड में जब अंग्रेज आने के बाद हमारे झारखंड लोगों ने बहुत विद्रोह किया। सबसे पहले 1766 का विद्रोह जिसको कहा जाता है ठाल विद्रोह, उसके बाद 1973 का विद्रोह जिसको बोलता है चुहाड़ विद्रोह, उसके बाद आता है तिलका मांझी का विद्रोह 1783। उसके बाद अंतिम जो विद्रोह हुआ 19 में शामिल था तो 1932 चलता था। लेकिन झारखंड जैसा ही अलग हुआ 1932 नहीं चल रहा। क्या कारण है भाई? हम तो उसी को मांग कर रहे हैं कि हमें उसको परिभाषित कीजिए और उस आधार पर नियोजित कर दीजिए। तो ये हो गया खतियान, और जिस आधार पर हमें परिभाषित हो गया स्थानीय और दूसरा नियोजन। उसके बाद हम कहते हैं कि नियोजन जब बन जाएगी उस आधार पर हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को उसमें मान्यता दिया जाए, उसका बैरिकेडिंग लगाया जाए, उसका घोरना घोरा जाए जैसे अन्य राज्यों में घोरना। अगर आपको बंगाल में नौकरी लेना है तो बंगाली जानना पड़ेगा, अगर आपको महाराष्ट्र में नौकरी लेना है तो आपको मराठी जानना पड़ेगा, अगर आपको गुजरात में नौकरी लेना है तो गुजराती जानना पड़ेगा। अब झारखंड में हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हमारी भाषाएं उन भाषाओं के आधार पर बैरिकेडिंग लगे। मानी जो यहाँ पर ठाकुर, माली, नागपुरी, पंच परगनिया जैसे भाषा जानता है वही यहाँ नौकरी ले सकता है। ऐसा बैरिकेडिंग लगेगा तो खोरछा कौन जानता है? यहाँ के लोग जानते हैं। तो नौकरी कौन लेगा? तो यहाँ के लोग लेंगे। और अगर उन भारी भाषाओं को यहाँ मान्यता दिया जाएगा तो नौकरी कौन लेंगे? बाहर के लोग लेंगे। तो फिर हम झारखंड अलग करके क्या किए? क्या फायदा हुआ? क्या लाभ हुआ? नहीं, कोई लाभ नहीं। अब कोई लोग कहता है कि अगर खतियान से हम परिभाषित करेंगे या आइडेंटिफाई किएंगे तो सारा सीट 100% रिजर्व होगा। नहीं भैया, 100% रिजर्व नहीं होगा। अभी तेलंगाना हमारे एक स्टेट बना हुआ है, 2 जून 2014 को बना। उन्होंने एक कानून बनाया, MBBS की जितने सीटें हैं उन्होंने 100% वहाँ के निवासियों के लिए रिजर्व किया। तो उन्होंने जब उसका चुनौती हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार ने दलील दिया कि हमारा राइट नया बना, अगर हम 100%
10% सीटें करते हैं तो फिर जिससे अलग हुए हैं आंध्र प्रदेश के लोग ही यहाँ शासन करेंगे, तो फिर इस राज्य को अलग करके हमारा क्या लाभ हुआ। उसी तरह से झारखंड भी हमारा नया राज्य बना है, सबसे पहले हमारी सीटें यहाँ हमारे लोगों के लिए रिजर्व होना चाहिए, यही हमारी मांग है। हम चिपकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। हम चिपकेंगे, हम दरकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपना हक अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। समय के अभाव रहने के कारण हम अपनी बातों को यही विराम देते हैं। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, प्यारे अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। साथियों, हम मंच पर चढ़े तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि मंच थोड़ा क्रांतिकारी साथी टाइगर जयराम महतो जी से आग्रह करूंगा कि वे कृपया आज की सभा को अपने हाथों में उसकी बागडोर को ले। क्रांतिकारी साथी जयराम महतो जिंदाबाद। झारखंड मर रहे, बिरसा मुंडा मर रहे, झारखंड के वीर शहीद मर रहे। जयराम महतो मत घबराना, जयराम महतो मत घबराना। मैं वहाँ गाड़िया में जाके देख कर तो यहाँ ना देखो उनका बार बार आग्रह रहा है कि मैं तब तक माइक नहीं लूंगा जब तक ये सभी लोग बैठ नहीं जाएंगे। नौकरियों पर अतिक्रमण रुके लिखेंगे, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फाद लिखेंगे। तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फाद लिखेंगे। तुम हमें कत्ल कर दो मन के भूत लिखेंगे, भूत के सारे सबूत लिखेंगे। तुम झूठे FIR लिखो, तो लोग केस करते झूठे फकीर, तुम झूठे FIR लिखो, हम दीवार पे इंसाफ लिखेंगे। हम लिखते हैं दीवार पे हम इंसाफ लिखेंगे। तुम झूठे FIR लिखो, दीवार पे हम इंसाफ लिखेंगे और तुम्हारे सारे सबूत लिखेंगे। इतने ही साफ लिखेंगे कि बहरे अंधे भी पढ़ ले और इतनी जोर से बोलेंगे कि बहरे भी सुन ले। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पे जुल्म करो, हम लोग आसमान पे इनकलाब करेंगे। सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। हमारे बाबू 2024 में सब कुछ याद रखा जाएगा। आप लोग को याद है ना? 2024 में कलम मांगेंगे, कलम से अधिकार मांगेंगे। अगर अधिकार नहीं मिलेगा कलम से तो हथियार उठाएंगे। कौन हथियार उठाएगा? हथियार उठाएगा ना। और जो अधिकार का बीच में आएगा, हथियार का बीच में आएगा, अधिकार का बीच में आएगा, उसको सब घर से अलग कर देंगे। तमिलनाडु बना देंगे 2024 में। मंजूर है? ठीक है, मेरा बात ऐसा ही होता है, थोड़ा एग्रेसिव माफ कीजिएगा कि झारखंडी है, बहुत दर्द देखे हैं झारखंडी का, तो ये दर्द निकलता है बीच में, इसलिए समय कम है, बहुत बोलते हैं लेकिन छोड़िए। जय झारखंड। झारखंड तमाम सुविधा हुआ रहे। राजा साहब का सभा लगभग 4-5 किलोमीटर दूर में है और हम लोग भी एक सभा यहाँ किए हैं, तो भाई इसका उद्देश्य क्या है? तो हमने याद कीजिए, आज से लगभग 6-7-8 महीना पहले जब राजा साहब ने विधानसभा में खतियान के प्रस्ताव को पारित किया था और अक्षरा सिंह के माध्यम से गढ़वा में खतियानी यात्रा किया था, तब हमने कहा था कि राजा साहब सिमडेगा और गढ़वा में कहा करते हैं खतियानी जोहार यात्रा, उतने छोटा नागपुर में कीजिए, जनता जवाब दे देगी। इसीलिए यदि मीडिया के लोग सवाल करना चाहें तो हम स्पष्ट कहेंगे, हम लोग 8 महीना से इंतजार में थे कि जिस दिन राजा साहब हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे उस दिन उनको बता देंगे कि आधार यात्रा आपका है कि जनता का है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नवाडी में हुआ था, तो हम स्पष्ट कहेंगे कि भले माननीय श्री स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहीं से नमन बंदन करते हैं। और नावाडी चूंकि उनका पैतृक प्रखंड था, इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा यहाँ उचित नहीं है। इसके बाद राजा साहब जहाँ भी जाएंगे, बोकारो रहे, रामगढ़ रहे, चतरा रहे, गिरिडीह रहे, हजारीबाग रहे, जहाँ भी राजा साहब जाएंगे हम लोग वहीं कार्यक्रम करेंगे और उनको संदेश देंगे कि जनता आपसे कितना खुश है।
बातें सामने सामने लग गई है ना, अभी रोध है। अब आवा ये मुद्दा में कि आज की बात लगे इतना लोग कि इतना बड़ा टाण टाइम लाभ दिया जगह ना है, इतना लोग कि आज इतने बड़ा टाण कहाँ लाभ दिया गोड़ का रखे कर जगह ना है, लोग गिला पहाड़ तक वैसी के है, तो आखिर कारण की है? अच्छा माई मौसी गिला तोहनी घरे किधर गिला पढ़ा तो ना, तोहनी घरे किधर गिला पढ़े ला जा तो यहाँ गाँव में मोटा मोटी हाई स्कूल हो, बहुत सारा नुनी गिला स्कूल ड्रेस में आयला यानी स्कूल से आयला, तो अखनी के तोहनी पढ़े ले की पाठा ये चेंगर गिला पढ़ाई ले की भेजा कि पढ़ता है लिखता है और एगो बड़ा है कि कुछ अच्छा नौकरी करता है और घर परिवार चलता है खातिर भेजा है। जैसन की हमारा जानकारी है कि डुमरी प्रखंड के मैक्सिमम पढ़े वाले किधर हजारीबाग जाओ ना, चोरा बेच के पैसा दहा, साग सब्जी बेच के पैसा दहा, तो कभी गरू छगरी पटरू बेच के पैसा दहा, तो कभी खेतवा गिरवी रख के गिदवा के पैसा दहा कि बाबू तो पढ़े जो कोई घर के चिंता मत कर, हमनी घरे ही फटला लुकवा पिंधवाए लेकिन तोरा अफसर बनेबो तोरा मास्टर बनेबो, हटे न बोला ही, हटे न बोला ही गिदरवाइन के हटे न बोला ही कि बाबू तो ही घर चिंता नहीं करी है, धान रोपे पारबे कि नहीं रोपे पारबे, चाष करे पारबे कि नहीं करे पारबे, हमें चाष भागे दे देवे रे, लेकिन तो ही घर चिंता नहीं करी है, तो मुंह कान जिहाद चाट के वहाँ पढ़ाई करी है और घर जब भी आए मास्टर बन के आई है, पुलिस बन के आई है, डॉक्टर बन के आई है, हटे न बोला ही, हटे बोला ही सही खातिर पढ़े ले भेजा ले। अब देख राजा साहब बगल में आयु जाएंगे, राजा साहब अभी भाषण दे दो कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, हम साड़ी देंगे लुगा देंगे धोती देंगे। राजा साहब से सवाल करी है कि गिरिडीह जिला में अभी मास्टर के बहाली है लोग, गिरिडीह जिला में 228 लोग मास्टर बन लो, जितने भी गिरिडीह से आए हैं सुनिएगा, गिरिडीह जिला में 228 को मास्टर बन लो। तोहनीगर भाषा में मोटा मोटी 10 कोरी, 1 कोरी 20 ना, हाँ तो 20 का है 200 और 28 21 कोरी, यानी 21 कोरी लोग मास्टर बन लो। मास्टर बुझा ना, जगह तनख्वाह अभी आओ 70-80 हजार, 70-80 हजार तनख्वाह हो, 21 कोरी लोग तो खाली गिरिडीह जिला में मास्टर बन लो 228 को। आप मान के चल गिरिडीह जिला भी बहुत बड़ा है, 13 का प्रखंड है, गिरिडीह जिला में 13 का प्रखंड है, 13 का प्रखंड की यदि 228 से भाग दे, हमें घर से भाग दे के नहीं भाग दी तो ऊपर में 228 और नीचू 13, तो हमारा बुझाए 28 यानी 22, 13 एक 13 और बात करें 1 और फिर जब डिवाइड करबे तो मोटा मोटी 7 यानी लगभग 17, 13 गुना 17 करबे तो भेटे 221 यानी 7 को एक्स्ट्रा, ये हिसाब कर ले। राजा साहब नहीं लगे पढ़ लिख के यहाँ तक आए लिए, यानी 13 गुना 17 बराबर 221 है ना, मोटा मोटी 221 ओकरों से 7 को ज्यादा 228 को, यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी आइलो 17 को, एक प्रखंड यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी आइलो 17 को, क्योंकि गिरिडीह में 13 का प्रखंड, डुमरी, फिकिरटांड, भगोतर, सरिया, धनवार, बेंगाबाद, गिरिडीह, गांडे, जमुआ, बिरनी, कुल मिला के 13 का ब्लॉक हो, अगर ओकर में 17 का मास्टर डुमरी खातिर, तो चूंकि इधर डुमरी लगा बगल में भगोतर बगल में पीरटांड, डुमरी से अजय अंग्रेज 17 का मास्टर डुमरी में बन लो, यस या नो इतने में जवाब दे। 17 का मास्टर बन लो डुमरी में नहीं बन लो, पीरटांड के नरेश बाबू 17 का मास्टर पीरटांड में बन लो, हाँ या ना में खाली जवाब दे। और हिस्सा में 17 का मास्टर है लो बन लो, सरकारी मास्टर नहीं बन लो, भगवतर से आए आते मास्टर साहब तो करो हिस्सा में 17 का मास्टर बन लो नहीं बन लो। चल जो राजा साहब से पहला सवाल कर कि झूठे काहे भाषण करे हैं, हमारे तो मास्टर के नौकरियां बेच के आएंगे। राजा साहब से पहला सवाल करल जाए कि काहे झूठे ओरी बोरी बाइक रहा, कुछ नहीं समझ में आवा तो चुपचाप रांची में रह,
और हमें अपन 5 साल बिताओ ना पानी का हिस्सा के नौकरी यहाँ बेच के लो और बड़का बड़का भाषण देना 17 को और हिस्सा के 17 को नौकरी बेच के लो राजा साहब। मास्टर के नौकरी बेच लो, वकील के नौकरी बेच लो, डॉक्टर के नौकरी बेच लो, इंजीनियर के नौकरी बेच लो। अब बताओ राजा साहब यहाँ 50 लाख के पंडाल लो 1 करोड़ यहाँ हमने भूख में है, दुख में है, पेटवा में भोजन नहीं, दहिया में कपड़ा नहीं, और राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो तो हिसाब होना चाहिए कि नहीं? समझाना भी कुछ भी इसीलिए हिसाब होना चाहिए ना। मैंने को हमने नहीं कहावत है कि मुर्गिया से ज्यादा पूछे में खर्चा करेगा। तो राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। यदि वो 1 करोड़ छोटा मोटा कुटीर उद्योग लघु उद्योग में खर्चा कर दला तो नाय कर लो तो कम से कम 100 नौजवान के रोजगार मिलेगा। तो इतना बुद्धि और इतना समझदारी यदि राजा साहब में रहता है तो आज हमने राज्य की दुर्गति नहीं है। और आज जैसा कि सुने में आए कि यहाँ के स्थानीय कमेटी के पुलिस वाले पूरा रात से दिन से परेशान कर ले, खूबे परेशान कर ले। हमें आज स्पष्ट किया जाबो ये बगल में एगो पत्थर के खदान है जहाँ 25 को लड़का के FIR कर दली। यदि तोहनी के इतना ही पुलिसगिरी दिखाना हो तो जो गलत तरीके से जीटी रोडवा में कोयला लेके पार में हो, पत्थर के खदान से पत्थर काटो हो, अरे गोली मार पारसनाथ के जंगल से लकड़ी काटो हो, और ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ, और ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ। यदि वास्तव में तो सिंगम लागे तो अच्छा एक बात है, अरे राजा साहब के तो खुश होना चाहिए कि हमने ओकरा बल्कि ओकर गलती बताए रही है। दुनिया में तो सबसे बड़ा शुभचिंतक क्या लगो बताओ, जे तोर गलती बते तो जे कोई दोष में रहे और फिर भी तारीफ कर दो वो तोरा धोखा दे रहा। कोई दोष पे दोष करे हैं, गलती पे गलती करे हैं और फिर भी बोल रहे तो ठीक है, यानी तुम्हें धोखा दो। तो राजा साहब के हमने के बधाई देना चाहे कि तोरा हमको गलती बताए रही हो कि तो कहाँ गलत है। अब थोड़ा सा ब्रीफ में समझा कि आज आखिर इतना बृहद आंदोलन की जरूरत कहाँ पड़ रही। आज बहुत विस्तार से समझा कि आज इतना बड़ा आंदोलन की जरूरत कहे पड़ रहा है। और आज यदि धोनी MP MLA अगर नहीं चुनवा तो देखबे कर ला गिरिडीह के सांसद पारसनाथ कह दलो विशेष समुदाय का है, भेज दलो अगर मैंने लेकर वो पौले अलग की नहीं। गिरिडीह के राजा साहब का तनी छोड़ दी, अब तनी सांसद साहब ही है जो एक कर लो पारसनाथ के पहाड़ बेच दो, बदले में ओकरा रामगढ़ चुनाव में फाइनेंस दमदार कर लेते। ताकि सभी जाना है कि पूरा भारत में अगर कोकरो ये सबसे ज्यादा पैसा है गिलाठी ना 1% आबादी है और लगभग आधा पैसा अखनी थी ना सभी जाना है गिला मैंने पूछ जा नाम धरबे सबसे ज्यादा पैसा। आज के जो लड़ाई हो ये तोर अस्तित्व के लड़ाई हो, तोर खेत खलिहान के बचाए के लड़ाई हो, तोर आने वाला भविष्य के रोजी रोजगार बचाए के लड़ाई हो, नौकरी चाकरी भाषा संस्कृति बचाए के लड़ाई हो। कहे चूंकि हमने यहाँ अभी डुमरी में है, डुमरी चूंकि ग्रामीण क्षेत्र लगो, ग्रामीण यानी गांव, यहाँ विशेष अतिक्रमण नहीं भेलो। जैसे इधर नवाडी पार करभा बेरमो प्रखंड मिलतो, चंद्रपुरा प्रखंड मिलतो, बागमारा प्रखंड मिलतो, तो उधर जाके मांडू प्रखंड मिलतो। वो प्रखंड में की है कि किस प्रकार से हमने के जमीन रैयत के लिए जा रहा है, किस प्रकार अन्याय पूर्वक। अच्छा राजा साहब जाए लगलो, बड़ी जल्दी जाए लगलो राजा साहब, विदाई दे भाग राजा साहब के विदाई दे भाग, ताकि हमने झगड़ा राजा साहब से न है। अगर जो गलत नीति है अगर से झगड़ा है, राजा साहब के विदाई दे रहा जैसे लगे अपन घरे के लोग लगे।
एक्चुअली राजा साहब देखे लाए लोग कि कितना ध्यान हमरा खिलाफ पहले हटून ठीक है, अब छोड़ दो राजा साहब के, छोड़ दो राजा साहब के विदाई कर दलाक, बाय बाय टाटा कर दलाक। राजा साहब के प्रयास करा कि आज हिया से हेलीकॉप्टरवा में टाटा बाय बाय कर दलाक, 24 से सिंहासनवा से टाटा बाय बाय कर दलाक। और राजा साहब के कहा कि तो हेलीकॉप्टर में बैठ, सिंहासन में बैठे मत, कहे कि तो हुआ ओरी बोरी तोरा कुछ नहीं बुझा। अब सबसे विनती है थोड़ा सा बैठी जा। राजा साहब काफी दूर चल गया, इतना दूर की हमने नजर में अपना है, तो राजा साहब काफी दूर चल गया। अब थोड़ा सा बारीकी से समझे तो कि आज इतना जनसंख्या, इतना बड़ा जनसैलाब, मात्र कुछ दिन के तैयारी और इतना जनसंख्या में जनसभा में लोग के जुटान, आखिर कारण की है? अगर सबसे पहला कारण हो हमनी के दर्द, हमनी के पीड़ा। आज यदि हमनी अपन वोट के वैल्यू, नेता के महत्व अगर नहीं समझ भा तो एक दिन हमने ये कुछ नहीं बाँचता। क्योंकि हम थोड़ा सा लॉजिक उदाहरण दे के बताए रहा लियो कि किस प्रकार जब से झारखंड बनल तब से किस प्रकार यहाँ न्याय भेल। चूंकि यहाँ सब पढ़े वाला किधर बैठले है, इस क्षेत्र में काफी शिक्षा आगू बढ़ रहा है। तोहनी के याद है तो आज से 7-8 साल पहले कोई भी झारखंड बोर्ड के विशेषकर इंटर के रिजल्ट ले ले, इंटर के रिजल्ट जैसे कि हमने इंटर दे लियो, इंटर ऑफ साइंस 2011 में, जितना जान पढ़े वाला ध्यान से सुनिया, हमने इंटर परीक्षा दे लियो 2011 में। 2011 में इंटर ऑफ साइंस के रिजल्ट कितना हो बताओ? 28%, मात्र 28%। 2011 में यदि कोई 2011 के स्टूडेंट था तो याद करा 28% साइंस के रिजल्ट है। और से एक साल पहले यानी 2010 में 30% था, एक साल बाद यानी 2012 में 38% रिजल्ट है। कुछ समझ में आओ? 28%, 30% यानी 30 को पास और 70 को फेल। जे बोर्ड से परीक्षा दिए वाला मात्र 30 को पास और 70 को फेल। कहे तो हमने याद करिया 9वां या 10वां क्लास में इतिहास पढ़ल बा, 9वां या 10वां क्लास में तो इतिहास पढ़ल बा। उस इतिहास में फ्रांस और वियतनाम के कहानी है, फ्रांस और वियतनाम के कहानी पढ़ल बा। और में स्पष्ट लिखल है कि वियतनाम के जो स्टूडेंट है जानबूझ के फेल कर रहे, वियतनाम के स्टूडेंट के ही खातिर फेल कर रहा है ताकि फ्रांस के स्टूडेंट के साथ जब कोई नौकरी के कंपटीशन में बैठता है तो छट के मुकाबला नहीं करता। किस प्रकार झारखंड में अन्याय भलो, इस बात के आप थोड़ा समझाए रहो, जबकि बात के तकने कोई लीडर के समझाए करो तो लीडर अंगूठा छाप की समझे तो तोरा सब मतलब कौवा की समझे। 30% रिजल्ट कहे 30% रिजल्ट ने तोरा पासे नहीं हो देतो, तोरा जब पास नहीं हो देतो तो फॉर्म कैसे भर दी? ओकरा में रिजल्ट की बहुत सारा कॉलेज है जकर में 3rd डिवीजन वाला कॉलेज टॉप कर रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट। यदि इंटर के परीक्षा साइंस लेके तो पास कर रहा है तो ऐसा प्राउड फीलिंग बदलो कि राष्ट्रपति के मेडल लेके आए। जब हमने पास कर लिया ना तो जब रिजल्ट के लाइन में लगल हलिए 1 घंटा बाद रिजल्ट कार्ड मिल रहा है और वो क्लर्क ने बोल रहा है कि यार 1 घंटा बाद कोई पास स्टूडेंट मिला है, कम से कम मिठाई का दाम देके जाओ, 20 टका देना, यानी तो परसेंटेज भी ना हो। अब जैसे तो
कोई वैकेंसी में गेले, कोई बढ़िया कॉलेज में साइंस लेके गेले तो 85 मांग लो। अब 80 वाला स्टेट टॉप है के वो समझिए, साजिश के समझिए भाई, क्योंकि इस तरह के बात करे वाला नेता दोबारा हमने जीतबो हारबो गोली खाई के मर जेबो बात अलग हो, लेकिन तोर दिमाग में बात डाल दियो कि हमने टाइम 401 नंबर आना वाले रुपेश कुमार में जी स्टेट टॉपर लगा। अब बताओ स्टेट में एक ही वो लड़का 80% नंबर आना, बताओ अगर डीयू में एडमिशन भेटो कि जेएनयू में एडमिशन भेटो कि या फिर कोई अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो रिजल्ट ही ना हो। पूरा स्टेट में एगो 80% हो, पूरा कॉलेज में एगो 70% हो। अरे थर्ड डिवीजन वाला तो कॉलेज टॉपर कर रहा लो। कितना बृहद प्लानिंग हर तरह से झारखंड के चौपट करे कि कितना गंदा प्लानिंग कि तो रिजल्ट न को और रिजल्ट भी हो तो परसेंटेज ना हो तो की उखाड़ तुम्हें बगल में देख, तोरे बगल में सीबीएसई हो आईसीएसई हो रिजल्ट 95%। कहे वो अलग दिमाग ले कहते कि इतना मत बोले कि हमारे किधर पढ़ा ना है। अरे भैया तोरा पढ़े के मौके नहीं दे, ये मत बोलिए कि नहीं सरकारी स्कूल में जो कितवन पढ़ा है अपनी के तेज नहीं हुआ। गलत बात, हमने सब सरकारी स्कूल के लगी और इतना तेज है कि राजा साहब आधे हवाई का एक बार घूर के गले कि छोड़वा के सुनने खातिर कितना लोग आए वहां साथी समय कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फेल करना। अब बकायदा नामे ले गई हो, उस समय के प्रेसिडेंट के हाले पता कर ले, उस समय जो जैक के प्रेसिडेंट हले कहाँ लगले पता कर ले, उस समय जो जैक के सचिव लगे पता कर ले। तो किस प्रकार से निचोड़ के झारखंड के रखल है, इधर तो जब तक दिमाग से नहीं सोचबे तोरा समझ में भी नहीं। ये तो चल कोई भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, अलग बोर्ड में चल जाओ, अगर रिजल्ट 90-95 ओहे घर के यदि दो भाई हो, जे भाई वो जैक में हो वो आए गलो 40% और जे भाई वो सीबीएसई में 80% लेके निकल गए। सेम दिमाग सेम तरीके कंडीशन, लेकिन बस दो सेट हो कि तो जैक बोर्ड से लगे, झारखंडी लगे, कोई प्राइवेट स्कूल से नहीं सरकारी से ले हैं, कोई गरीब घर से ले हैं। सही खातिर कहा लगे ना कि अलग हुआ झारखंड खड़िया सफर का। बिहार से जब झारखंड अलग भैल तो कहा लगे ना कि अलग हुआ झारखंड खड़िया सफर कहे न। बिहार में केवल बालू, बिहार में केवल बचले बालू, झारखंड में की कोयला, झारखंड में अभ्रक, झारखंड में यूरेनियम, क्रोमाइड, ब्रोमाइड, लोहा, तरह तरह के खनिज संपदा। 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड में। यदि वास्तव में अगर झारखंड के डेवलपमेंट करल जितलाय तो दुबई से भी जगमग हमने झारखंड भेटलाय, क्योंकि एक दूर प्रदेश लगाए जर्मनी के बाद यदि कहीं सबसे ज्यादा खनिज संपदा है तो भारत में ना है, हमारे झारखंड में। यानी 23 साल से राजा साहब से पहले रघुवर चाचा जितना बन लो, बाबूलाल बने चाहे कुतुब मिला बने, जितना बन लो अपनी लक्ष्य केवल झारखंड के लूटना। बात तो नहीं समझा ना। वहां तक परिणाम लगो 28-30% रिजल्ट। और इटा तो साइंस के बात कर लियो दादा साहब, जो आर्ट ले लाला 60% उस साल आर्ट्स के रिजल्ट भी 47 यानी 50 से नीचू, कॉमर्स के रिजल्ट 42 यानी 50 से नीचू। सही खातिर कहो झारखंड के लोग कि एक पौवा मद और 2 कुटिया मांस लेके भोटवा दे के सूत मत जो। यदि ऐसा कर में तो हादे तोर गिद्रोइन के कंपटीशन में बैठक से पहले फेल कर तो इधर छुआ के अरे पास कर तो तब ना कंपटीशन, वो पास कर तो मिथलेश दा वो पास कर तो तब ना कंपटीशन, ओकरा पासे नहीं करे दलो। 70-72 को 100 में फेल भई गेलो।
वो पासे में कर लो तो कहाँ से कंपटीशन सेह खातिर तोहनी आज की सोचा है कि एक दिन बेड़ा डूबले बढ़िया ब्रांडेड दारू मिल जाए, हलवा मिल जाए, चबाई दे। आज एक दिन के स्वाद में मत जो तो आने वाला पीढ़ी, आने वाला भविष्य बर्बाद भय रहो। और आज यदि झारखंडी नहीं जगला तो हमरा बुझाओ ऐसा सुतवाना यार उठवे वाला क्यों नहीं, और उठवे वाला क्यों नहीं तो झारखंडी एक बात कान खोल के सुन ले, ये देखना एमपी साहब की कर लो, एमपी का अगर वोट से बन लो तो हमनी वोट से हम एमपी में हमनी वोट से एमपी बन लो। जरा भी ख्याल है कि यह पारसनाथ जकर में संथाल समाज मारंग गुरु के नाम से जाना है, आरसा बहुत सारा समाज है जो भूमिया के नाम से जाना है। अरे सांसद जन समाज से लगो कुर्मी समाज वो भोड़ो भार के नाम से जाना है, वो अपन आस्था के केंद्र है कि कुल मिलाए के सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति के कुछ न कुछ आधार है पारसनाथ पहाड़ में। लेकिन सीधे कह लो 1% लोग के पहाड़ लोग ये नाम धर्म बड़ो लोग लगो भाई सबसे ज्यादा टाका अखनी ठीक सांसद के दम भले कि वो लेटर में एक लाइन कहीं लिख दो कि मारंग गुरु का भी स्थल है, ये भूमिया जी महाराज का स्थल है, ये बड़ो पहाड़ का स्थल है, कहीं लिखे पागले सांसद में। अब बताओ तो इतना संख्या में अपनी 20 गो और ओकर बाटे लिख लो है न अपनी राजनीतिक स्तर से क्षेत्र स्तर से बौद्धिक स्तर से मजबूत आकलन करना भाई कि तोर सांसद, तोर वोट, तोर बीच के लोग और लेटर में दलाल तरफदारी कर लो कहे मैं जानता हूँ कि अगला कोई वैल्यू ना कोई अपना मोटा मोटी आज भी हमारा कुल मिला के 20-30 हजार लोग यहाँ जुटल है, इतना लोग जुटल है लेकिन तोर कोई वैल्यू ना तो थोड़ा तो धिक्कार लागो कि नहीं अपन आप में कहे वैल्यू ना हो न हमनी में वोट के वैल्यू ना हो। आज तक सुनल है कि जितना हम जैन समाज के लोग अपनी पैसा लेके वोट दिला, अरे कपार अपनी पैसा लेके वोट देते है, अपनी पैसा दे है अपनी संसद विधायक के फाइनेंस कर है और हमने पैसा लेके दे हैं, हमने मुर्गा लेके दे हैं, हमने दारू लेके दे हैं, सही खातिर हमने किधर के भविष्य खराब हो रहा हो। राजा साहब भी बेचो हो और सांसद साहब भी बेच रहा हो। थोड़ा सा सोचना कि इतना जनसंख्या में हमने जुटल है, इतना जनसंख्या में हमने जुटल है, इतना लोग 6,47,000 वोट दिला एमपी गिरिडीह के जो वर्तमान एमपी 6,47,000 वोट दिला कि पानी बेचे खाते, जबकि पारसनाथ हमने का आस्था के केंद्र लगा जितना हमारा चाषा करे वाला लोग हमने बाप दादा की कर अघन मासे अघन पूस माघ मरा मड़ी करके काड़ा गिला पहाड़ में छोड़ दे छोड़ा ले कि नहीं पूर्णा दादी गिला बैठले हा सही बात लगे कि नहीं। हमने बाप आ जा पहले खेती कर ले धान के मड़ मच के और जब कड़वैन रहा बरदैन रहा पारसनाथ के पहरिया चढ़ाई दे और फिर खेती टाइम आषाढ़ मास से लई क्या लगले कि नहीं। और सांसद के पते नहीं कि पहाड़ हमने को लगे, सांसद के बोरो सांसद के पते नहीं कि पहाड़ हमनी के भी लगाए और में हमनी के भी आस्था छुपल। चूंकि 2024 में सबसे पहले एमपी के चुनाव हो और शुरुआत करा ली हजारीबाग तो गिरिडीह भी पिछड़ा न रहना। अरे हजारीबाग के छोटा भाई गिरिडीह लगाना, गिरिडीह हजारीबाग से न बनले, हजारीबाग का हिस्सा न गिरिडीह बनले है 172 में ना। अरे हमने संघ भाषण में तो 2-4 गो जीके भी कंप्लीट कर दो। गिरिडीह की स्थापना सन 1972 में हजारीबाग से काट कर बराबर बाप कौनियो छोटा भाई लगे हजारीबाग के सांसद की चुनौती दे लिए। अब गिरिडीह के सांसद के भी साफ कह दी कि यदि तोरा पारसनाथ के मतलब नहीं मालूम हो तो रामगढ़ के कोयला खदान में कड़वा में तेल लगा के सूत्रों। जब तोरा मालूम है लगो कि पारसनाथ में क्या रहा है, कोकर काड़ा छगड़ी चढ़ा है, कोकर माए मौसी बहन वहाँ लकड़ी आने चढ़ा है, तोरा पते न हो और लेटरों में एक लाइन में लिख दली कि फल्ला समुदाय की आस्था का ध्यान रखा जाए तो हमारा आस्था कहाँ गया। तब यदि सांसद साहब के पते न हो गजरा मुराए
तो रामगढ़ के कोयला के खदानवा में कनवा में तेल लगा और सुट के रहो तो सांसद बनने के लिए अर्धांगिनी विधायक दियो के पेंशन पे कर तो कहे ले टेंशन ले आराम से सुत रहो, आराम से सुत रहो। आज हमने एक ऐसा परिस्थिति में आके डराए गया जहां एक चारों तरफ से झारखंडी के लूटल जा रहा है। अभी हाल फिलहाल चूंकि हमने बार बार कह लिए ये लड़ाई लगो भाषा हासा पेशा के। भाषा माने जमीन, भाषा यानी बोली सभ्यता संस्कृति और पेशा यानी तो नौकरी चाकरी खेती। भाषा भाषा पेशा के लड़ाई लगे। हाल फिलहाल तो हमने सुनी है कि तोर विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में स्थानीय भाषा के रूप में धोनी हाल फिलहाल सुन ले हवा जब बगल में धनबाद हो वहाँ विनोद बाबू के नाम से विश्वविद्यालय है। वहाँ की करना है उड़िया के भीसी आई गलो उड़िया गर्दन कटैल झारखंडियन के, मुड़िया लटैल झारखंडियन के, चाम के चुतरा छालल गए झारखंडियन के, गाते चाम पीट के पुलिस उतार दिले झारखंडियन के। भीसी आयल उड़ीसा से और आए की कर लो पता हो उड़िया भाषा के शामिल कर। बताओ उड़िया भाषा धनबाद में की दरकार है। यहाँ के स्टूडेंट बोला है खोटा संथाली और विनोद बाबू के मायक भाषा कुड़माली। यहाँ जगह जन भाषा का डिमांड है। अब तो सवाल कर रही कि भाषा से की मतलब आज यदि भाषा के रोजगार से जोड़ के रखी तबे भाषा तक सीख तो। यदि माइंड के चल इंग्लिश में फॉरम है तो इंग्लिश सीखे तो, हिंदी में फॉरम है तो हिंदी सीखे तो। अब की है तो धीरे धीरे तौर जो भाषा हो खत्म हो। अभी माइंड के चल जेपीएससी के जो परीक्षा पार है और में एक सवाल है कि पहला किसे कहते हैं। ये दादी तो नहीं समझे पहला ककरा कहा है पूजा पा रहे हैं। ये दादी यहाँ तो एक नंबर के सवाल है जेपीएससी के परीक्षा में। ये जन परीक्षा से हमने किया जो डीएसपी साहब तो ना